हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जो आज का अपना व्लॉग होने वाला है वो अपना मारुति बलिनो पे होने वाला है। ये अपना डेल्टा वेरिएंट है। 2024 में कार ली गई थी, ये मेरी ही कार है। अगर आप सबसे पहले अपन इस गाड़ी का इंजन के बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी को 1200 सीसी का मारुति का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो 88 bhp और 113 Nm का टॉर्क निकालता है। ये इस गाड़ी का इंजन भी है। 4 सिलेंडर मिलते हैं इस कार को। सबसे अच्छी बात ये है, मारुति के भी जो नेक्सा प्लेटफॉर्म्स है उन सब में इन लोगों ने अपन को 4 सिलेंडर का ऑप्शन दिया है। बाकी अब जो मारुति की जो स्विफ्ट आ रही है उन सब में भी 3 सिलेंडर इंजन आ रहा है, जिससे आई थिंक वाइब्रेशंस कॉज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द टायर प्रोफाइल, इस कार को 16 इंच के व्हील मिलते हैं, जो अप्रॉक्स 195 सेक्शन के 195-55 सेक्शन के R16 ये एलॉय व्हील्स है। साइड प्रोफाइल में इसके अंदर जो इसके ORVM से इसके अंदर आपको इंडिकेटर्स ही मिलता है। ऊपर से इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, ठीक है। कीलेस एंट्री आपको देख पा रहे होंगे, ये कीलेस एंट्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी चाबी ये है, कीलेस एंट्री है इस कार को। इसकी बैक प्रोफाइल पे आते हैं तो ये जो कार है बैक प्रोफाइल से कुछ ऐसी दिखती है। अगर मैं इसका बूट ओपन करता हूँ तो आई थिंक इसका बूट का 318 लीटर का स्पेस है। लोडिंग लिप थोड़ा सा हाई है, तो माइट भी पॉसिबल आपको सामान उठाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहे। अगर मैं आपको इसका स्पेयर टायर दिखाता हूँ, एक मिनट, इसका स्पेयर टायर, तो इसका स्पेयर टायर है 1 इंच छोटा आता है, 185 सेक्शन 185/65 R50, और ये सेम वही रहेगा अपोलो का रहेगा, पर एक साइज़ छोटा रहेगा। अगर मैं इस गाड़ी के पीछे बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें एक बूट लाइट मिलेगी जो येलो कलर की आती है, मैंने वाइट कलर की करवाई है। इसका अपन बात करते हैं, और अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये जो बटन है इससे डिक्की ओपन होता है, और ये जो बटन है इससे आप जो आपका डोर अनलॉक करते हैं बटन सिस्टम, ये वो है। तो उसको अपन पहले बंद करते हैं। ये इस कार का कैमरा है, आप कैमरा देख पा रहे होंगे, इसका कैमरा है। और ये जो इसमें लाइट्स है ये येलो आती है, पर मैंने इसको वाइट करवाया, थोड़ा सा प्रीमियम लुक आता है। तो ये इस कार का ओवरऑल प्रोफाइल है। और इस कार को ड्राइवर और को ड्राइवर साइड दोनों में अपन को कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिलता है, जो बटन है दोनों में मिलता है। आजकल कुछ कंपनीज है जो ये फीचर काट रही है। अब इस कार के बारे में एक बार अपन अंदर बैठते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देख पा रहे होंगे, इसका जो यूनिट है ये LED है, बाकी ये हेलोजन है। जो इसका इंडिकेटर है वो इसका हेलोजन है, और पर जो लाइट है इसका वो LED है। आगे बढ़ते तो अभी कार इंजन ऑन है, आप देख पा रहे होंगे इसका साउंड बहुत कम है, AC ऑफ है। इसका जो साउंड है वो ना के बराबर है। मारुति जाना चाहता है उसके जो पेट्रोल इंजन से वो बहुत ज़्यादा साइलेंट होते हैं। आप इस कार के अंदर आते हैं। जी, अपन बात करते हैं इस कार के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें 7 इंच का आपको स्क्रीन मिलता है। ये जो टॉप सेकंड वेरिएंट है इसके अंदर आपको जो स्क्रीन मिलता है 7 इंच का मिलता है, और 6 स्पीकर्स मिलते हैं। बेसिकली 4 स्पीकर चारों गेट पे, और ये 2 ट्विटर्स। ये इसका स्पीकर है। जैसे मैंने आपको बताया, जो इसके जो कांच है ORVM से, वो आप इधर से इस बटन को दबा के फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड अनफोल्ड होंगे, और इसी बटन से ये आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हेडलाइट लेवलर है, तो अपन इसको छेड़ते नहीं है। सेकंड, ये ऑटो, जैसे आपका अगर आपका कार खड़ा रहेगा, जैसे आप एक ट्रैफिक लाइट पे आएंगे तो अभी गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। फिर जैसे आप क्लच दबाएंगे तो आपका जो कार है वो ऑन हो जाएगा। ये ट्रैक्शन का है, पुश बटन स्टार्ट, AC का वेंट, और इसके अंदर जो हेडलाइट आता है वो आपको ऑटोमेटिक यूनिट मिलता है। अभी मैं इसमें ऑन कर रहा था कि वो DRL चले, इसको मैं जनरली ऑटो पे रखता हूँ। फॉलो मी हेडलाइट का भी ऑप्शन है कार के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करता हूँ तो आपको ये सेमी डिजिटल मिलता है, ठीक है। बाकी जो RPM मीटर है वो ये है, और जो कार है फुल पंजा दबाने पे अपन को 5000 के ऊपर ही गाड़ी अपनी नहीं रेफ करेगी, ठीक है। अगर मैं इस बटन को दबाता हूँ तो आपको देख पा रहे हैं ये एवरेज का बता रहा है, ये आपका ड्राइविंग टाइम बताता है, कितने टाइम से अपनी गाड़ी कितना फ्यूल बचा है, कितने टाइम से गाड़ी का आइडल स्टार्ट स्टॉप है, ये क्लॉक बताता है। ये इसका मोशन है कि गाड़ी रेयर में है, कैसा है, वो चीज़ बताती है आपको, जो डिपेंड्स है कि गाड़ी इंक्लाइन पे खड़ी है डिक्लाइन पे खड़ी है, वो चीज़ का है। ये टॉर्क का होगा, ये देखो, ये एनिमेशन है एक तरह से, जो मेरे को बिल्कुल फालतू लगता है इस गाड़ी के अंदर, कोई मतलब नहीं है। ये इसका एक्सेल है कि आप कितना ब्रेक कर रहे हैं, कितना आप एक्सेलरेटर पुश करें, उसका ग्राफ है, जो भी एक मेरे को सेंस नहीं लगता। और एक ब्लैंक वाला आता है, और ये इसका जो मैं हमेशा ये रखता हूँ, आपको रेंज मिलेगा, आपका एवरेज कितना आ रहा है, कितना ये इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी का है। आपको टाइम
और आउटसाइड टेम्परेचर मिलता है। इससे आपको किलोमीटर आप ब्राउज कर सकते हैं। बाकी अगर आप दोनों बटन प्रेस करेंगे तो इसके अंदर सेंसर्स ये सब खुलेंगे। अब पहले मैं बार में एसी ऑन कर लेता हूँ। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको मिलता है इस गाड़ी के अंदर। इसके अंदर चार्जर जो है आपको ये जो है ये तो नॉर्मल चार्जर है। ये आपका एक आपको इसके लिए चार्जर खरीदना पड़ेगा अगर आपको चार्ज करना है। तो ये आई थिंक कितने वोल्ट लिखा हुआ है इसमें, 120 वोल्ट लिखा हुआ है, 12V/120W आई थिंक। हाँ, वो 120 वोल्ट का है। अगर मैं इसके ग्लव बॉक्स की बात करूं तो छोटा सा ग्लव बॉक्स है, ज़्यादा कुछ चीज़ें आ नहीं सकती। 6 एयरबैग इस कार में आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे। ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट ये सब मिलता है। जो इसका ये टच स्क्रीन है फ्लुएंट है, इतना मतलब इतना अच्छा भी नहीं और इतना कोई वो भी इतना फास्ट भी नहीं है, पर इट्स गुड। ठीक है, स्पीकर्स आर ओके, इट्स नॉट दैट ग्रेट। ठीक है, अगर मैं सिर्फ FM चलाऊँ उसके अंदर तो आपको आवाज़ सुनाता हूँ इसका। 3.5 ये आवाज़ है, ये गाना है। स्टीयरिंग के अंदर कंट्रोल्स जो आपको मिलेंगे, इधर आपको सिर्फ ये इंफोटेनमेंट को लेके मिलेंगे। इधर आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। और इधर आपको फोन पिक, कट और ब्लूटूथ का आपको, सॉरी आई थिंक ये वॉइस का है, वॉइस जो मैंने आज तक यूज़ नहीं करा। आपको वाइपर्स के अंदर आपको मैनुअल मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो आपको बैक वाइपर विथ वॉशर मिलेगा। और इस गाड़ी के अंदर जो सामान है वो सब कुछ कंपनी से ही लगा रहा है। आप देखेंगे तो ये जो सुंदर ग्लव बॉक्स आता है, आई थिंक उसको क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ। ये जो आई थिंक बीच का जो भी रहता है, नाम भूल रहा हूँ मैं, वो भी आपको कंपनी से मिलता है। स्लाइडेबल है, ये खुलता है, इसके अंदर आप हल्का सा स्टोरेज है। ये जो सीट कवर है ये जेन्युइन मारुति की कवर है। और ये ऐसे आधे इसलिए है क्योंकि इसमें 6 एयरबैग्स है। ठीक है, पर इसमें जो खामियां हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इसके अंदर जो आपको सीट बेल्ट मिलता है वो आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है। दोनों साइड ड्राइवर साइड दोनों में आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता है। आपको जिसका IRVM मिलता है वो भी आपको मैनुअल मिलता है। बाकी कार बहुत साइलेंट है, भी AC ऑन है तो आपको हार्डली कोई आवाज़ आ रहा होगा। मैं वो थोड़ा रेफ करता हूँ, आवाज़ सुनिएगा। तो ये कार का परफॉर्मेंस है। ठीक है, अगर मैं ये जो सीट है भी मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है और जो मेरी हाइट है वो 5'8" है, 5 फुट 8 इंच। इस वीडियो में एक कट आगे मेरे को एक कॉल आ गया था। ठीक है, और ये इन्वॉल्व का परफ्यूम है, ये अच्छा परफ्यूम है, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली। इस कार के अंदर जो आपको लाइट मिलेंगी वो आपको येलो मिलती है, पर मैंने इसमें व्हाइट करवा रखी है ताकि थोड़ा प्रीमियम टच करे। सेम विथ आपको जो बीच का लाइट है वो भी आपको ये येलो मिलता है, पर मैंने इसको व्हाइट करा है, थोड़ा प्रीमियम टच करता है। मारुति को चीज़ें देनी चाहिए, टाटा भी दे रहा है वो चीज़ दे रहा है। ये जो सीट है मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट है। तो एक बार मैं इसको आपको बैक सीट का बताता हूँ कि इसका क्या है क्या नहीं है। गेट्स आर मतलब जो गेट्स है थोड़ा सा हैवी फील होते हैं मारुति के हिसाब से, थोड़े ठीक हैवी, इतने हैवी नहीं है। मैं पीछे बैठता हूँ तो इस कार के अंदर जो आपको लेग रूम मिलता है वो एडिक्वेट मिलता है, काफ़ी अच्छा आपको लेग रूम मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा लैग है। ठीक है, सीट का जो इंक्लाइन है वो भी बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको इस कार के अंदर 3 हेडरेस्ट मिलता है और 3 सीट बेल्ट के पॉइंट मिलते हैं, जिसका आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको आई थिंक मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ कि हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको इसमें ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, तो ये पीछे से इसका कुछ इंटरफेस है, ये मैंने शेड लगा रखा है जो निकल सकता है। ये कार है, इसके पावर विंडोज, चारों पावर विंडोज आपको मिलती है, सेंट्रल लॉकिंग सब कुछ मिलता है। ये ऑलरेडी सेकंड टॉप वेरिएंट है। ठीक है, तो कार और पीछे आपको इसमें 2 टाइप सी मिलते हैं और ये फास्ट चार्जर है। पीछे AC है, आई थिंक ब्लोअर, AC तो नहीं है, ब्लोअर है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं इसको भी ऑफ रखता हूँ, ये पीछे कोई है नहीं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग, और इसका जो लोड, ये जो बीच का हम्प है थोड़ा सा हाई है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मतलब जो मैं जितना पतला हूँ उसके अकॉर्डिंग इसमें 3 जन तो मेरे हिसाब से आ सकते हैं, पर अगर जो थोड़े हेल्दी है तो वो 2 कंफर्टेबल आ सकते हैं, पर इसके अंदर कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं आता। हाँ, इसको आर्मरेस्ट से बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको, इस कार के अंदर आपको यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता। पर अच्छी बात क्या है, जो इसके हेडरेस्ट है तीनों आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। पार्शियल ट्रे आपको मिल रही है, ग्रैब हैंडल्स मिल रहे हैं। ठीक है, गाड़ी के एयर बैग्स ये सब कुछ है। पर मैं अगर आपको इधर की बात करूँ तो आपको एक मिरर मिल रहा है, कोई लाइट नहीं है, और इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो कार इज डिसेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गाड़ी के अंदर आपको पीछे वाइपर और आपको वॉशर दोनों मिलता है, कैमरा, बलिनो की बैजिंग, और कोई
कोई इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है कि कौन सा मॉडल है क्या नहीं है। नेक्सा का आपको मिलेगा। ये कंपनी के साथ ही आता है। इसके अंदर जो पीछे का है, सिर्फ ये जो डंडा है पीछे का, सिर्फ वही लगाया गया है, बाकी गाड़ी के अंदर कुछ ही बाहर से नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी के अंदर, इस कार के अंदर मैंने क्या क्या बाहर से लगवाया है। ये जो आपको मैटिंग मिल रही है वो लगाई है, ठीक है। और जो उसका की केस है ये बाहर से है। बाकी मेरे हिसाब से कुछ भी बाहर से नहीं है। स्क्रीन कंपनी का है, हर एक चीज़ कंपनी की ही है। बात करूँ अगर मैं गाड़ी की आपको, अगर मैं अब कार की बात करूँ तो इस कार का जो टैंक है वो आई थिंक 33 या 36 लीटर्स है। एक मिनट, मक्खी आ गई, सॉरी। हाँ, तो इस कार का जो टैंक है वो 36 लीटर्स है। एवरेज की बात करूँ जिस अकॉर्डिंग इसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे को हाईवे पे ये इजीली 20 से 21 का एवरेज देती है। और अगर मैं सिटी की बात करूँ तो अभी इसके अंदर ये 15.2 मेरे को शो कर रही है, जो अप्रॉक्स 12 से 15 के बीच में वेरी करता है, डिपेंडिंग आप कैसे ड्राइव करते हैं। बाकी कार के अंदर ये जो है जिसका हेड रेस्ट है वो भी अच्छा है, ऑल्दो सब में ही होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस कार के सीट्स जो है, फ्रंट सीट्स कंफर्टेबल है, पर जो एक जैसे मेरे पास टाटा नेक्सॉन भी है, उसकी जो सीट्स है वो ज्यादा कंफर्टेबल और वो जकड़ती है, ये इतना नहीं जकड़ती। ऑल्दो ये कार बहुत साइलेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेट्रोल है तो ऑब्वियसली साइलेंट है, मेरा डीजल है नेक्सॉन, तो वो फर्क पड़ता है। और हाँ, टाटा का इंजन थोड़ा सा हार्श है एज कम्पेयर टू मारुति, ठीक है। तो इस कार में ऐसा कोई इशू नहीं है। और ये कार अभी आई थिंक 5037 किलोमीटर चली, इसको 1 साल होने वाला है अक्टूबर के अंदर। मैं बात करता हूँ कि इस गाड़ी का एसी परफॉर्मेंस कैसा है। एसी इज वेरी गुड। इसका मैंने 25 पे ऑटो पे कर रखा है, इट्स वेरी गुड, ठीक है। अब मैं इसके बाद वाइपर चला के आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। वाइपर्स आर डिसेंट, काफ़ी अच्छा साफ करते हैं, कोई मार्क्स नहीं करते हैं, और मतलब ऐसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको पीछे की वाइपर की बात करूँ, मैं एक बार आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ चला के। आपको दिख रहा होगा वाइपर के अंदर वॉशर फ्लूइड और वाइपर आ रहा है। पीछे का वाइपर ही बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा एरिया कवर करता है, ये मेरे को अच्छा लगता है। नेक्सॉन के अंदर वो चीज़ नहीं है। बाकी कार के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो उसका स्टीयरिंग है वो सिर्फ ऊपर नीचे होता है, आगे पीछे नहीं हो सकता। अच्छा, ये मैंने आपको फिर से बारे में बता दी। इससे आपका पेट्रोल टैंक का जो बटन है वो ऑन होता है। ये आपका फ्रंट बोनट है, इसमें नीचे नहीं है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्सॉन ने मेरा पेट्रोल का जो पॉइंट है वो नीचे दे रखा है। इधर एक हल्का सा स्पेस दे रखा है जो आई थिंक यूजलेस है। डोर पॉकेट्स आर डिसेंट इनफ एज कम्पेयर टू माई नेक्सॉन, जो मेरा फ्रंट के अंदर इजीली 2 लीटर का बॉटल आ जाता है। इसके अंदर मैं बात करूँ तो ये बॉटल आई थिंक 500 ml का होगा, हाँ, तो ये आता है। और 1 लीटर का भी आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट लेदर है, ठीक है। बाकी ये जो है हार्ड प्लास्टिक है, ये आपको लग रहा होगा सॉफ्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो मटेरियल जैसे ये दब रहा है, ये हल्का लेदर आ गया, ये वाला प्लास्टिक है। बिल्ड क्वालिटी ठीक है, मतलब आप देखो बज रही है गाड़ी। कार इज डिसेंट, मतलब जो प्राइस पॉइंट में देता है, ऑल्दो जस्टिफाई नहीं कि अब तो लाइक अभी टाटा अल्ट्रॉस आ गई, वो काफ़ी अच्छी है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी के अंदर पिकअप के अंदर मेरे को ऑल्दो स्लो ऑब्वियस लगेगी एज कम्पेयर टू नेक्सॉन, क्योंकि वो डीजल है, पेट्रोल है, तो अपन वो चीज़ के बारे में बात नहीं करते। एवरेज इज गुड कि 20 का आपको हाईवे पे एवरेज देती है। गाड़ी का हॉर्न सुनिए आप, मैं एक बार गेट खोल के और सुनाता हूँ आपको, 1 मिनट। तो इसका हॉर्न की वॉइस है। ये जो चीज़ है ये बेसिकली हेडलाइट का है। जैसे अंधेरा होगा कि आपकी लाइट चालू कर लेती है। अगर मैं अंधेरा करता हूँ तो आई थिंक ये ब्लिंक होगी नहीं होगी, आई डोंट नो, आई ट्राई। या फिर आप लोग करेक्ट करना अगर हेडलाइट का नहीं है तो, ठीक है। वाइपर इसमें मैनुअली, जिसमें मैंने आपको बताया इसमें कोई मैनुअल ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं है, ठीक है। कार का ये जो स्टीयरिंग कवर है ये भी आई थिंक मैंने बाहर से ही लगवाया था। नहीं सॉरी, ये कंपनी का ही है। हाँ, ये कंपनी का ही है। मैंने 30,000 का सीरीज लगा था, जो मेरे को जरूरत लगा। मैंने फॉग लाइट नहीं लगाया, जो मेरे को यूजलेस फीचर तो नहीं है, पर उसका कॉस्टिंग था एक तरह से, ठीक है। स्क्रीन ठीक है, मेरे को पता है एंड्रॉइड ऑटो और इसमें एप्पल कारप्ले वायरलेस है। इस मॉडल लेने का मेरा सबसे एकमात्र अच्छा रीजन यही था। सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा आपको अंधेरे में लग रहा होगा वीडियो। मेरे को थोड़ा सा कोई अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ा सा रात में शूट कर रहा हूँ। मेरे को कुछ पॉइंट्स कवर करने थे कि मैंने यही मॉडल क्यों लिया, मैंने फ्रॉन्क्स क्यों नहीं ली। पहली चीज़, पहले मेरे आंसर पे आता हूँ मैं कि मैंने यही मॉडल क्यों लिया। जो इसके ऊपर का मॉडल है उसमें क्या क्या फ़र्क है कि पहले तो आपको HUD डिस्प्ले दे रहा है, जो मेरे लिए मेरे को सेंसिबल फीचर लगा नहीं। दूसरा, उसके अंदर 360 डिग्री कैमरा है, जो कि एक अच्छा फीचर है, पर मेरे को इतना लगा नहीं उस कॉस्ट के अंदर। और इसके अंदर जो स्पीकर्स है वो आर्कमीज के, इसके अंदर मारुति खुद के आते हैं, जो ठीक है डिसेंट है, अच्छा नहीं बोल सकते,
ठीक स्पीकर्स है। और इसकी जो स्क्रीन है वो 9 इंच की है और इसके अंदर 7 इंच की आती है। आने दोनों के अंदर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो आता है। और उसके अंदर जो एलॉयज है वो डायमंड कट आते हैं, आएंगे 16 इंच के, बस डायमंड कट आएंगे। उस चीज़ के लिए मेरे को 1 लाख रुपए देना मेरे को सेंस नहीं लगा। एंड टॉकिंग अबाउट फ्रॉन्क्स, मैंने फ्रॉन्क्स क्यों नहीं ली? फ्रॉन्क्स में क्या रहता है कि वो जनरली जो गाड़ी है उसके अंदर आपको 1 लाख रुपए देना पड़ता है सिर्फ सेगमेंट चेंज करने के लिए। फीचर्स ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं, जैसे लाइक इसके अंदर आपको टॉप सेकंड मॉडल के अंदर बैक के अंदर आपको वाइपर मिल रहा है, उसमें वाइपर नहीं मिलता, सिर्फ डिफॉगर मिल रहा है जहाँ तक मेरे को पता है। ठीक है, तो फ्रॉन्क्स लुकिंग वाइज अच्छी है, स्पोर्टी लुक है। मेरे को फैमिली कार चाहिए थी, उसके अंदर आई थिंक स्मार्ट हाइब्रिड का भी ऑप्शन है, जो SHVS मारुति का जो आता है वो है। पर मेरे को फिर लगा कि लाइक बलेनो इज द बेस्ट ऑप्शन, जो प्राइस रेंज में मेरे को ये पड़ी है, जो फीचर्स ये ऑफर कर रही है। और अंदर ऑटो स्टार्ट भी चेक, अभी आवाज़ है, गाड़ी खुद स्टार्ट हो गई है। आई थिंक 1.5 मिनट के अंदर गाड़ी कुछ ही रहेगा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फीचर्स भी आपको दे रही है, जो ये चीज़ें आई थिंक उसके अंदर ही सेम ही रहेंगी। और मेरे ख्याल से बलेनो के टॉप मॉडल के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल देने को और मिल जाएगा, जो कि एक अच्छा फीचर है अगर आप हाईवे ड्राइव करते हो तो। इस गाड़ी का रनिंग इतना हाईवे पे नहीं है। ठीक है, अब मेरे को जो एक पार्ट और कवर करना था कि इसका एक बैक कैमरा मेरे को वीडियो दिखाना था, तो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर उसका मैं आपको बैक कैमरे का वीडियो दिखाता हूँ। ये इस गाड़ी का बैक कैमरा है, आप देख पा रहे होंगे। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा है इतना, पर हाँ ऐसा ये इतना कोई दिक्कत नहीं है कैमरे के अंदर। ये कैमरा है इसका, जो इसकी जो गाइडलाइंस है ये अडेप्टिव नहीं है, ये स्टेबल रहती है, हिलती नहीं है। मैं स्टीयरिंग हिला भी दूंगा तो ये हिलेंगी नहीं। ठीक है, बाकी नॉर्मल कैमरा ठीक कैमरा है, बुरा कैमरा नहीं है। और लाइक एकदम से 1 सेकंड का लैग आता है, पर ऐसे कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। गियर शिफ्टिंग भी इसके आसान है, आप देखेंगे 5th रिवर्स, 1st 2nd, ये हैंड ब्रेक। बाकी कार रात में कुछ ऐसी दिखती है, ज़्यादा आई थिंक फ़र्क पड़ेगा नहीं। हाँ, और इसमें जो वॉलपेपर्स है ये आप चेंज कर सकते हैं इसके अंदर जाके, जहाँ तक मेरे को पता है। नहीं, इसके अंदर ही जाएंगे, वेलकम मैसेज, हाँ ये गुड मॉर्निंग ये सब भी बोलती है। इसका वेलकम मैसेज, लैंग्वेज, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, वॉलपेपर मोड्स। हाँ, तो ये जो वॉलपेपर्स है पर वो चेंज कर सकते हैं, आपको दिखाता हूँ। सेटिंग्स में जाएंगे आप, डिस्प्ले और वॉलपेपर मोड, सेलेक्ट वॉलपेपर। अभी लाइक अपन ने ये वाला वॉलपेपर सेलेक्ट कर रखा है। जस्ट इन केस अगर मान लो अपन एक नॉर्मल सा मान लो ये स्टार गैलेक्सी वाला करते हैं तो ये ऐसा लगेगा, जो कि मेरे को अच्छा लग रहा है, तो यही रख देता हूँ मैं। तो ये वॉलपेपर सेट हो गया मेरा। ठीक है, मैं इसको बैक करूँ और मोड क्या है मेरे को पता नहीं है। अच्छा वो डे नाइट, अच्छा ठीक है, तो उसको ऑटो पे रहने दो, ऑटोमेटिक हेडेड के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो एक नॉर्मल स्क्रीन है, ज़्यादा कोई फीचर्स नहीं है, थोड़े फीचर्स है, अच्छे है। मतलब अगर मैं मेरी बात करूँ, ये ऐसा लगेगा, उसको अगर ऐसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो स्क्रीन ऐसे बंद हो जाएगी और सिर्फ ये लाइट्स दिखेंगी आपको। तो मैं इसको अपन चालू कर लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो स्क्रीन का जो काम होता है ना, वो ये रहता है कि जो जितना मेरे को काम आता है कि मान लो आपने गाने चला लिए, मैप हो गया, मेनली मेरे को ये लगता है मैप और जो गाने हैं बस वो चीज़ मेरे को लगता है। और हाँ, वायरलेस तो एक अच्छा फीचर है। बाकी ये हज़ार लाइट, जो इसकी ORVM से जो इंडिकेटर्स है मैं आपको दिखाऊँ तो ये है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो बलिनो को लेके तो आप लोग मेरे को प्लीज़ कमेंट करिए, मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा कि इसका क्या है क्या नहीं, जितना मेरे को मैसेज जितना बन पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।